तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? सेमीकंडक्टर स्टार्ट हुआ था ना, और सेमीकंडक्टर में हमने क्या सीखा था कि हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को पहले मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा कि एक बैंड थ्योरी सीखा जिसके बेसिस पे हमने कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को क्लासिफाई किया, और उसमें हमने एनर्जी गैप वगैरह के बारे में भी बात की थी, है ना, बैंड थ्योरी में। आज उसी को यूज करके हम सेमीकंडक्टर में और थोड़ा डीप पढ़ने चलेंगे। अब जो बेसिक सेमीकंडक्टर होता है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको समझना ये है क्या, पहले इसका मतलब समझो, फिर इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अब जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है पूरा नेचुरल, पूरा प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब कुछ इंप्योरिटीज उसमें है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आज के डेट में हम जो भी सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, या फिर पहले के जमाने में भी जब सेमीकंडक्टर का इजाद हुआ तब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते थे, या आज के डेट में यूज नहीं कर पाते। हम मोस्टली यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर। क्यों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर पाते थे इफेक्टिवली, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में यह डिफरेंस है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है बहुत प्योर, और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें थोड़ा हम इंप्योरिटीज डालते हैं। तो अगर ये यूज नहीं करते तो पढ़ेंगे क्यों इंट्रिंसिक, डायरेक्ट एक्सट्रिंसिक पढ़ाओ, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए हम किस में इंप्योरिटीज मिलाएंगे? हम इंट्रिंसिक पे इंप्योरिटीज मिला के एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, इसीलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पहले पढ़ेंगे। आज का क्लास जो होगा वो पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट क्लास हम इसके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे चलेंगे, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, पहला चीज मैंने क्या बोला, ये पूरा प्योर होता है, मतलब 100% प्योर। क्या ऐसा मटेरियल हमें मिलना हमारे नेचर में पॉसिबल है? हमारे नेचर में कोई भी चीज मिलता है क्या प्योरली? आपको प्योर 100% प्योर कोई चीज मिलता है? नहीं मिलता जनरली, क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज उसमें रह ही जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जब हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली दो एग्जांपल्स को लेके बात करेंगे। एक होता है आपका सेमीकंडक्टर में जो बेसिक एग्जांपल्स होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। हम बेसिकली सिलिकॉन को यूज करके बात करेंगे, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम 100% नेचर में प्योर, 100% प्योर चीजें नहीं मिलती, लेकिन हम उसको लैबोरेटरी में बना सकते हैं 100% प्योर, ठीक है। और अगर 100% प्योर बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। जब जनरली जो नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, मान लो हम कोई एक एटम के बारे में तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक क्रिस्टल के बारे में जो आपको यूज या मदद करेगा टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर मैं सिलिकॉन लूं तो सिलिकॉन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड करते हैं अपने आसपास वालों से? कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं ना। मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ शेयर होगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ शेयर होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, इसका इसके साथ, 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 इसके ऊपर जो होगा उसके साथ, ये इसके ऊपर भी जो होगा ये उसके साथ, ऐसे ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते रहते हैं, है ना। थोड़ा डिजाइन बनाओ। चलो, ये आपका सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है वो उसका स्ट्रक्चर है,
ठीक है। उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में काम करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। अब जब इसको लिया गया और इसको जब हम 0 डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके आ गए, मतलब 0 केल्विन पे, कब? एट 0 केल्विन, तब क्या देखा गया? ये जो अब देखो, कोई भी मटेरियल उसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कब पास कर सकता है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, है ना। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को अगर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब मैंने क्या देखा? उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं पाया गया। कहां पे? कब? जब 0 केल्विन पे रखा गया। मतलब एट 0 केल्विन जो सिलिकॉन है, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। कैसे तरह काम किया? इंसुलेटर। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे सेमीकंडक्टर चाहिए टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें से अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो, तभी तो वो कंडक्ट कर सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसको एनर्जी देना होगा, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं कोई भी मेटल से या कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहूंगा, तब कैसे वो पास करेगा? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, है ना। अब एट 0 केल्विन यहां पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है नहीं, तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उसे एनर्जी देना होगा ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए मैं एनर्जी कैसे दे सकता हूं? आइदर उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, या फिर उसको गर्म कर दूं, एनर्जी दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिया गया तब क्या देखा गया कि ये सिलिकॉन जो क्रिस्टल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रखा गया तब वो खत्म हो गया। लेकिन जब इसको टेम्परेचर में, मतलब भट्टी के ऊपर रख दिया गया, मतलब 0 केल्विन से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, और बढ़ाते बढ़ाते जब हम पहुंच गए एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन। 300 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है ना, 27 डिग्री सेल्सियस। जब रूम टेम्परेचर पे पहुंचे तब क्या देखा गया? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उस क्रिस्टल के अंदर रहा। ऐसा नहीं निकल गया मतलब वो अपना जगह छोड़ के भाग गया, नहीं, या क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग गया, ऐसा नहीं है। जो बॉन्डिंग बना रहे थे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आउटर स्पेस में आ गया, और जब आउटर स्पेस में आया तब यहां पे, जहां पे वो पहले था, वहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे कुछ खाली जगह छोड़ के गया होगा ना, और इसी खाली जगह को हम नाम देते हैं होल। क्या नाम देते हैं? होल। अब यहां पे ये जो होल का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार है, और इस चैप्टर में हम हर जगह होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। तो इसको समझना बारीकी से क्या होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा के उसको 300 केल्विन पे ले आए तो क्या हुआ? यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया, जिस जगह पे वो पहले इलेक्ट्रॉन था वो जगह एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया, जिसको हम नामकरण करते हैं होल। ठीक है, और ये बोलते हैं जो होल है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका जो चार्ज अगर Q है, प्लस Q है या माइनस Q है, तो यहां पे जो होल बना उसका जो वैल्यू होगा वो प्लस Q होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है? तो जो होल बना, अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना। अब यहां पे बचा है क्या? खाली जगह। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव इन नेचर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये चाहेगा मैं इधर आके गिर जाऊं, ये इधर आएगा, फिर यहां पे होल क्रिएट हुआ, फिर इधर के होल के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाके गिरेगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट चलते रहेंगे और उसी के वजह से हम कंडक्ट कर पाते हैं, सेमीकंडक्टर। समझे कॉन्सेप्ट क्या है?
तो इसको अगर हम थोड़ा बारीकी से देखें, या आपके जो डेफिनेशन में लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है इन ए सेमीकंडक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी या सेमीकंडक्टर के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, होल के वजह से भी मूवमेंट ऑफ होल्स लिखा जाता है। अब यहां पे अगर हम थोड़ा लॉजिकल बात लगाएं, यहां पे ये तो घर है, अगर मैं एक छोटा सा कटोरा ले लूं, ठीक है, 4-5 कटोरा ले लूं और एक कटोरे में दाल डालूं, एक कटोरे से दाल निकाल के दूसरे कटोरे पे डाल दिया, दूसरे कटोरे से निकाल के तीसरे कटोरे पे डाल दी, कटोरा तो अपनी जगह पे मौजूद है, कटोरा कहीं मूव कर रहा है, दाल मूव कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन जो डेफिनेशन में लिखा गया, जो बुक में लिखा गया कि मूवमेंट ऑफ होल, वो कहां पे हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन हम उसको प्रूव करेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या क्यों बोला जा रहा है कि होल का मूवमेंट। ऐसा तो नहीं है कि लिख दिया है तो अपने मन मर्जी से कुछ भी लिख दिए, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है? मान लो मैंने यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे जो कि होल में मौजूद है, ठीक है, अपने घर में मौजूद है, ठीक है, इधर रखा मैंने पॉजिटिव प्लेट, इधर रखा मैंने नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इस प्लेट के पास आना चाहेगा, चाहेगा या नहीं चाहेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इधर आ जाएगा तो यहां पे बचेगा क्या? खाली स्पेस बचेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, खाली स्पेस बचा, और इस होल पे कौन आना चाहेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के आना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे खाली स्पेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब कुछ समय दौरान ये इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इधर आना चाहेगा, तो क्या बन जाएगा? इधर इलेक्ट्रॉन, ये खाली स्पेस, ये भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब कुछ देर बाद ये भी इसके पास आना चाहेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये खाली स्पेस। अब अगर मैं देखूं यहां पे मूवमेंट कर कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं पिक्टोरियली देखूं, मूव कौन कर रहा है? होल मूव कर रहा है। पहले होल कहां पे था? यहां पे। उसके बाद ये सारे स्टेजेस मैंने ड्रॉ किए, ये हो रहा होगा, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम देखेंगे होल इधर था, इधर आके पहुंच गया, यहां पे क्या दिख रहा है? होल मूव कर रहा है, तो इसीलिए स्टेटमेंट में ये लिखा गया। तो एक्चुअली में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या अगर मैं ऐसे भी मान लूं हम घर में हैं, इस घर में अगर मैं ये घर छोड़ के किसी और घर में जाता हूं, तो क्या घर मेरे साथ साथ चला जाएगा? जाएगा नहीं ना, घर तो अपने जगह पे ही रहेगा। यहां पे मूवमेंट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन ड्यू टू दिस, ये जो इफेक्ट हो रहे हैं, इसके वजह से हमें लग क्या रहा है? होल्स भी मूव हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो जब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट या कंडक्टिविटी की बात की जाती है, तब क्या होता है? तब इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करता है और उसके साथ साथ होल भी मूव करता है। क्योंकि अब अगर हमने क्या देखा? होल मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ही तो उधर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, तो इसी के वजह से, और पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चार्ज जब मूव करेगा करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए करंट बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब ये सिस्टम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब ये अपने अपने जगह पे थे, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे था, होल अपने जगह पे था, तब इसका नेट चार्ज कितना हुआ करता था? इसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना होता होगा? 0, न्यूट्रल, जब अपनी जगह पे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की वजह से नेगेटिव। अरे होगा या नहीं होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना अपनी जगह से,
मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैं उसे छूं या उसे मेजर करूं उसमें, तो चार्जेस मुझे क्या दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब भी वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, लेकिन उसके जगह पे यहां पे और क्या बन गया, होल बन गया। और ये दोनों एक दूसरे, इनका वैल्यू सेम है, साइन अलग अलग है, तो मिलके इन दोनों को क्या करता है, नलीफाई करता है। तो जो नेट चार्ज होता है वो कितना हो गया, 0। ये फायदा हो गया सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? पक्का? चलो इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हमने इस फॉर्म में तो समझा, ये डायग्रामेटिकली फॉर्म में है ना। अब इसको समझेंगे हम, जो एनर्जी बैंड वाला एक डायग्राम बताया था उसके फॉर्म में मैंने समझाया नहीं है, उसको समझो। एट 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन क्या होता है, ये वाला जो बैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, ईजी, एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले बैंड को कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब जब 0 केल्विन पे ये किसके तरह काम कर रहा है, इंसुलेटर का, और 0 केल्विन पे मतलब वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे, है ना। लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। मुझे पता है चुप ऊपर से जा रहा होगा, बंद किए, वो यूट्यूब पे वीडियो आएगा तब जाकर देखना, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है। तो जो वैलेंस बैंड में यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए रहते हैं और कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये कब, जब 0 केल्विन हो। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं और कितना ले आऊं, 300 केल्विन पे, तो क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला जाता है कंडक्शन बैंड पे, और जब इलेक्ट्रॉन कूद के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे आ जाता है तब वहां पे कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसके बारे में लिख लो। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, कॉपी में लिख लेना तो दिमाग में रहेंगे जब पढ़ रहे होगे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है, और कब निकल रहा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो नंबर ऑफ होल्स उसमें थे वो भी निकल रहे, मतलब वो भी बन रहे। मतलब अगर मान लो एक क्रिस्टल में, एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर मैं मान के चलूं 100 इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें होल्स कितने होंगे, 100 ही होंगे ना, 100 ही इलेक्ट्रॉन होल्स बनेंगे। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच, और इसको एक इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं Ni। ठीक है। तो अगर इसके वजह से, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, इनके वजह से करंट बन रहा है, तो करंट कितना बन रहा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में या चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। I इज इक्वल टू NEA/VD, ये पढ़ा हुआ है, पढ़े हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं सर, याद नहीं है, पढ़े नहीं है क्या, नया नया लग रहा है जो कुछ बोल रहा हूं, तो ऐसा एक्सप्रेशन, सब मूड नहीं है पढ़ने का आज, है ना, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा, ये जो बैंड वाला, हाँ ये लास्ट क्लास ही पढ़ाया था। तो जो टोटल करंट बनेगा इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कितना होगा, टोटल करंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कितना होगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो करंट बन रहे होंगे प्लस होल्स के वजह से भी जो करंट बन रहे होंगे,
दोनों को अगर मिला दें तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा। तो आई टोटल करंट विल बी इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। ठीक है, वेर आई ई रिप्रेजेंट करता है क्या, करंट फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और आई एच क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट फॉर्म्ड बाय होल्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, यहां पे एक चीज आपको और दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी को यूज करके हम एक्सट्रिंसिक पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या दिमाग में रखना है, अगर मैं नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करता हूं Ne इंटू NH, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे Ni का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, Ne शुड बी इक्वल टू NH। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब अगर ये 2 है ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर मिलना चाहिए, जो कि ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जिसके वजह से हमें दिक्कत होती है कि हम इस टाइप ऑफ इंट्रिंसिक इसी के वजह से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों यूज नहीं कर पाते हैं, देखो अब ये कंडीशन कब बनता है, ये कंडीशन कब बनेगा, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलना कब शुरू होगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अब हमने यहां पे देखा, जब मैं 0 डिग्री से 300 केल्विन पे लाया, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला जो कि कंडक्टर की तरह काम करने लगा। अब जो टेम्परेचर है वो तो हमारे हाथों में है नहीं। टेम्परेचर, ठंड के दिनों में जो टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर, गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर, वो क्या आपके हाथ में है। मतलब उस टाइप ऑफ कंडक्टर से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अगर मुझे निकालना हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, तो मुझे एक फिक्स टेम्परेचर में उसको रखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं तुम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होगे, हाँ पैदा तो हो गए होगे, लेकिन बहुत बच्चे हुए होगे। जब मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल जाया करता था, जो स्कूल का कंप्यूटर लैब होता था ना, वो पूरा एसी हुआ करता था। उसके अंदर आप जूता पहन के नहीं जा सकते, चप्पल पहन के नहीं जा सकते। ऐसा क्यों होता था, क्यों करते थे? बाकी सारे क्लासरूम में तो नहीं करते थे, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन में क्यों? जब पहले के जमाने में जो कंप्यूटर्स बनते थे, उसमें जो कंडक्टर्स यूज होता था या सेमीकंडक्टर यूज होता था, जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज होता था। अब अगर मैं अब मान लो आजकल जो पीसीज अवेलेबल हैं या फिर जो कंप्यूटर अवेलेबल है, उसको ठंडा करने के लिए हम कूलर वगैरह, लिक्विड कूलर वगैरह लगाते हैं उसको ठंडा करने के लिए। या फिर जब फोन वगैरह भी गर्म हो जाता है ना, तो वो अपना प्रोसेसिंग स्लो कर देता है, क्योंकि हमने उसको उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया। लेकिन उस टाइम पे उतना नहीं हुआ करता था। टेम्परेचर बढ़ गया तो कंप्यूटर बंद, पहले हुआ करता था, कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता था। या फिर अगर आप कोई कमांड दो, वो गलत परफॉर्म करने लग जाता था। तो इसीलिए जब आप अंदर जाते तो उसको एक एसी कमरे में रखा जाता था पहले के जमाने में कंप्यूटर, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहे। जूता बता रहा हूं। अब अगर कोई आप जूता पहन के जाते हो तो, या फिर डस्ट वगैरह आपके जूता में होता है, और डस्ट जब सेमीकंडक्टर के साथ मिल जाता है तो वो दूसरे अलग तरीके का बिहेवियर भी करना शुरू कर देता है, जो हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक में। जैसे एक्सट्रिंसिक कैसे बनता है तब आपको समझ में आएगा डस्ट का क्या लिंक है। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर जब वैरी करने लग गया तो वो काम खराब होने लग गया। इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल में नहीं कर सकते ना। कर सकते हो, कॉल करोगे, अरे टेम्परेचर ठीक कम दे लो। जब बीच में एक मीम आया हुआ था, मुझे पता नहीं तुम लोग देखे होगे या नहीं, क्या था, एक रिपोर्टर पूछता है किसी को, इतना ठंड क्यों है? हाँ, तो वो इंसान बोलता है, मेरे अब्बा जो थे वो रेफ्रिजरेटर खोल के चले आए हैं, इसलिए ठंडा बढ़ गया। वही ऐसा तो कर नहीं सकते, टेम्परेचर तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इंट्रिंसिक में थोड़ा और मॉडिफिकेशन किए, और जिसको हम बोलते हैं आज के डेट में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। तो पहले जो प्रॉब्लम्स है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे उसको नोट डाउन कर लो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या प्रॉब्लम आता था? पहला चीज, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्यों यूज नहीं हो सकता? पहला तो पुअर कंडक्टिविटी उसमें बहुत पुअर है। क्यों पुअर था? क्योंकि वो गरीब था, मैं गरीब हूं। तो गरीब इसलिए था क्योंकि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। और वो जो सेमीकंडक्टर है या क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स फिक्स्ड है। अभी तो देखा उनका रेशियो फिक्स्ड है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना होल्स होगा, तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो गया। दूसरा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर हमारे हाथ में तो है नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो और तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल, सो द रेशियो इज फिक्स्ड। अब इसमें क्या, ये वाला चीज है, इसको समझना है। अब मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अगर फिक्स्ड हो गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने होल्स भी बनेंगे, तो अमाउंट ऑफ करंट तो कम ही हो जाएगा ना। कम होगा या नहीं हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बनता है और होल से पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो अमाउंट ऑफ करंट जो फॉर्म हो रहा होगा वो तो जनरली कम ही होगा, क्योंकि हम एक क्रिस्टल में से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो निकाल के फेंक नहीं सकते ना। लेकिन अगर ये ऐसा, अगर हम सोच लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे n+1 के फॉर्म में कर दूं, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बस डाल दूं उसमें, ठीक है। अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो सोचो क्या से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होल्स, ये वाला कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब मैं ये वाला इधर लिखना मत, अगर मैं नंबर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा बाहर, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने के लिए होल्स तो होगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसमें जो होल्स होगा, होल्स मान लो 10 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो 11 हैं, तो 11 होल्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 10 होल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रह गया, और वही एक इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करने के लिए दूसरा होल्स भी खाली होता रहेगा और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग चलता रहेगा, तो जिससे कंडक्टिविटी हमारा और क्या बढ़ जाएगा, जो कि होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन लाने का जो टेंशन है उसको हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। डोप वर्ड सुने हो? डोप का मतलब क्या होता है? जो भंड होके पड़ा रहता है, डोप्ड, नशे में जो रहता है, ही इज डोप्ड, मतलब वो उसके बॉडी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर डाल दिया गया है जिसकी वजह से उसका दिमागी हालत हिल गया है ना। तो वही चीज है, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को थोड़ा नशा करवा दूं, मतलब थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दूं, तब वो बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। जैसे हम में होता है, थोड़ा अगर दारू पड़ गिर जाए तो सब कुछ निकल जाता है मुंह से, कुछ भी निकलता है, किसके सामने क्या क्या निकलता है वो तो छोड़ी दो, है ना। तो वही चीज होता है एक्सट्रिंसिक में। अब वो जो डोपिंग का प्रोसेस है वो भी दो तरीके के होते हैं, वो या फिर उसमें भी हम दो तरीके के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, पूरा डिटेल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात होगी। आज जो मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, समझ में आया या नहीं आया? ऊपर से गया, समझ में आया? पक्की बात। सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ताकि मुझे एक्सट्रिंसिक बनाना पड़ा, समझ में आया सारा चीजें? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।